So hello friends, welcome to my new video guys. My name is Vivek and you're watching VK Practicals channel. तो गाइज आज का टॉपिक है WTO के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन क्या होता है और इसके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो गाइज सबसे पहले यहाँ पे देखें कि जो विश्व व्यापार संगठन है वो गाइज 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। लेकिन हम लोग जिस रूप में इसे आज देखते हैं ये हमेशा से वैसा नहीं रहा है। इसमें गाइज बहुत तरह के परिवर्तन होते रहे हैं, बहुत बार इसमें परिवर्तन किया गया है और फाइनली जो है वो WTO का निर्माण हुआ, WTO का जो है स्थापना किया गया और 1 जनवरी 1995 में ये अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे आप लोग ये पढ़ सकते हो, नोट्स के फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया, लेकिन जिस रूप में आज हम लोग देखते हैं वह व्यापार संगठन जो है वो वैसा नहीं रहा है। इसमें लगातार परिवर्तन होते आए हैं जो कि निम्नलिखित बात के आधार पर समझा जा सकता है। इसमें गाइस जो परिवर्तन होते आए हैं ये इसका कुछ हिस्ट्री है गाइस WTO का, तो वो हम लोग समझेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और कैसे ये फाइनली WTO का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं WTO का जो इतिहास है उसे समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये गाइज आप लोग रिलेट कर सकते हो हिस्ट्री से और अभी प्रेजेंट में जो WTO है वो कैसे वर्क करता है, कैसे इसका जो है निर्माण हुआ, वो सारा कुछ इसके हिस्ट्री से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका हिस्ट्री को हम लोग अगर देखते हैं तो सबसे पहले आप लोग को ये याद रखना है कि जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो पूरा जो वर्ल्ड था उसमें उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से मतलब अशांत हो गई थी, पूरी तरह से उसमें जो है अशांति फैला हुआ था बहुत सारे देशों के अर्थव्यवस्था में। तो क्या हुआ कि जब वो बहुत सारे देशों ने आपस में मिलकर ये निर्णय लिया कि हम लोग आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और जो भी मतलब समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे और आपस में जो है एक दूसरे की मदद करके अपना विकास फिर से करेंगे, ठीक है। तो ऐसा निर्णय लिया बहुत सारे देशों ने और इस समस्या से उभरने का ये रास्ता निकाला। तो क्या हुआ, इसी बीच जो है अमेरिका जो है ना, अमेरिका और मित्र राष्ट्र मतलब जो उसके अमेरिका और उनका जो मित्र राष्ट्र था उन्होंने ब्रिटेन वुड नामक एक संस्था बनाई, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, जिसके अंतर्गत 3 आर्थिक संस्थाओं का निर्माण किया गया। ये जो अमेरिका था उस समय का गाइज अमेरिका और मित्र राष्ट्र संघों को छोड़ करके मतलब यूनाइटेड नेशंस को छोड़ करके सारे जो कंट्रीज थे वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, बट अमेरिका जो है वो काफ़ी अपने आप में एक मजबूत कंट्री था उस समय का, ठीक है। बोल सकते हैं उसका आर्थिक व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। तो ये जो है अमेरिका और मित्र राष्ट्र संघ जो भी थे यूनाइटेड नेशंस, वो लोग ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था बनाई और इसके परिणाम स्वरूप 3 और आर्थिक संस्थाओं का निर्माण किया गया। इसमें से क्या क्या थे, पहला था IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या था, दूसरा जो आर्थिक संस्था था वो है WB यानी कि वर्ल्ड बैंक और तीसरा जो संगठन बनाया गया आर्थिक संस्था वो था ITO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था के अंदर ये 3 आर्थिक संस्थाओं का निर्माण किया गया और इसके बाद क्या हुआ कि इन तीनों संस्थाओं का जो मामला था वो निर्माण करने के बाद क्यूबा में इसको रखा गया इस प्रस्ताव को। लेकिन क्या हुआ कि इस स्थिति मतलब ऐसा स्थिति और औपचारिक परिस्थितियों के खराब होने के कारण जो ITO था मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन जो था उसको अमेरिका के संसद, जिसे सीनेट बुलाया जाता है, मतलब सीनेट जो था अमेरिका का संसद ने इसे पास नहीं किया ITO को, लेकिन जो है IMF और WB को मान्यता दे दिया गया, ठीक है। तो जब ITO को ये नहीं मिला उनको मतलब कि पास नहीं किया गया, तो क्या हुआ कि आगे चलकर जो है ITO को 1947 में गैट बनाकर उसमें कुछ परिवर्तन किया गया, ठीक है। 1947 में जो ये ITO था उसको गैट बना दिया गया। तो गैट क्या था अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जिसमें 1948 में इसको मान्यता मिली। ये जो गैट था उसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, ठीक है। इसका हिंदी बोला जाए तो व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि ब्रिटेन वुड्स जो ये था संस्था उसके अंदर 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया। 3 संस्थाएं क्या क्या थी, IMF, WB और ITO। तो क्या हुआ आगे जाकर IMF और WB को तो मान्यता दे दिया गया अमेरिका के संसद के द्वारा, बट जो ITO था इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन उसको जो है मान्यता नहीं दिया गया। तो ये मान्यता क्यों नहीं दिया गया इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन को फ्रेंड,
क्योंकि जो अमेरिका था उस समय, अमेरिका ये नहीं चाहता था कि एक ऐसी संस्था आए जो उसके व्यापारिक मामलों में दखल दे और उनके व्यापारिक जो भी कार्य थे उनका निरीक्षण करे या फिर उनमें कुछ पाबंदी लगाए। क्योंकि गाइस ये जो आईटीओ था, आईटीओ का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो इसका काम होता है कि जितने भी कंट्रीज हैं और उनके जो भी मतलब ट्रेड वगैरह होते हैं, व्यापार वगैरह होता है, उनमें जितना भी मतलब जो भी प्रशुल्क वगैरह लगते हैं वो सारा ये डिसाइड करता है आईटीओ। तो इसीलिए अमेरिका ने सोचा कि अगर हम लोग इसे मान्यता दे देते हैं तो ये फिर हम लोग के व्यापारिक मामलों में दखल देगा और हमारा जो है वो नियंत्रण नहीं रहेगा इसमें। तो इन्होंने ये नहीं दिया मान्यता आईटीओ को। तो फिर क्या हुआ कि आईटीओ को नाम बदलकर इसको गैट बना दिया गया 1947 में, और 1948 में इसको मान्यता दे दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखिए डब्ल्यूटीओ जो है वो 1 जनवरी 1995 को गैट का पुनः निर्माण करके डब्ल्यूटीओ बना, और यह संगठन विभिन्न देशों के बीच बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौता करवाता था। ये जो अब डब्ल्यूटीओ जो अस्तित्व में आ गया था 1 जनवरी 1995 को गैट के रूप में। ठीक है, अब क्या हुआ, मतलब कि ये जो हम आईटीओ बना था उसको 1943 में चेंज करके गैट बना दिया गया और इसको मान्यता दिया गया 1948 में। और फिर आगे जाकर क्या हुआ, ये जो गैट था उसको जो है परिवर्तन किया गया, उसमें पुनः कुछ परिवर्तन हुए और जो है इसका नाम पड़ा डब्ल्यूटीओ, मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। सबसे पहले जो था आईटीओ बना था, आईटीओ में मान्यता नहीं मिली उसे, उसको चेंज किया गया, गैट बनाया गया, गैट के बाद डब्ल्यूटीओ आया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये जो डब्ल्यूटीओ था एक ऐसा संस्था था जो विभिन्न देशों के बीच बहुपक्षीय और द्विपक्षीय समझौता करवाता था। ये बहुपक्षीय क्या होता है कि एक साथ विभिन्न देशों के बीच जितने भी व्यापारिक समझौता होता था उसे बहुपक्षीय समझौता बोला जाता है, और द्विपक्षीय समझौता मतलब कि एक साथ 2 देशों के बीच जो समझौता कराया जाता है डब्ल्यूटीओ के द्वारा उसे द्विपक्षीय समझौता बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन के क्या क्या कार्य हैं, ये क्या क्या काम करता है, इसका कार्य क्या होता है और मेनली कौन से एरिया में इसका जो है फोकस रहता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ के बाद आगे क्या हुआ। ये डब्ल्यूटीओ तो आ चुका था, और डब्ल्यूटीओ का क्या कार्य क्या है, ये क्या क्या काम करता है वो सभी कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो विश्व व्यापार संगठन है उसका सबसे पहला काम ये है कि ये विभिन्न जो देश हैं उसमें जितने भी व्यापार से संबंधित बाधाएं या समस्याएं आती है उसको दूर करता है। ठीक है, ये ट्रेड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आता है किसी भी कंट्री में उसको सॉल्व करने का काम करता है। फिर क्या होता है कि आयात पर शुल्क यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी प्राइस होता है वो डब्ल्यूटीओ जो है निश्चित करता है। फिर उत्पादन दर यानी कि प्रोडक्शन रेट क्या होगा किसी भी कंट्री का, वो सारा कुछ यही देखता है। और जितने भी व्यापारिक समस्याएं यानी कि ट्रेड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने का काम डब्ल्यूटीओ का है। ठीक है, अब देखिए आगे, व्यापार से संबंधित कानून बनाना और बनाए गए कानूनों की जांच करना, व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा का निरीक्षण करना। दूसरा ये काम क्या करता है कि व्यापार से संबंधित जितने भी जो है लॉ कानून वगैरह बने हुए हैं उसको फॉलो करवाना सभी कंट्री से, ये सारा कुछ काम होता था डब्ल्यूटीओ का। फिर आगे देखिए यहाँ पे सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापारिक संधियों को करवाना, यानी कि जितने भी कंट्रीज थे इस डब्ल्यूटीओ के अंदर, जितने भी कंट्रीज थे उसमें जितनी भी जो बैठकें होती थी द्विपक्षीय बहुपक्षीय वह सारा कुछ कंडक्ट करवाता था डब्ल्यूटीओ। इसके बाद जो है डब्ल्यूटीओ में ऐसे मतलब ऐसे भी कुछ देश थे जो उसमें शामिल नहीं थे, उनका भी विकास में ये मदद करता था डब्ल्यूटीओ। इसके बाद देखिए कि डब्ल्यूटीओ जो है वो सभी देशों की व्यापारिक आंकड़ों को इकट्ठा करता था तथा उसका मूल्यांकन कर जो है सूचियां तैयार करता है। तो ये डब्ल्यूटीओ है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो जितने भी कंट्रीज हैं उसमें जितने भी ट्रेड से रिलेटेड जो भी आंकड़ा आता है, जो भी नंबर्स होते हैं उसे कलेक्ट करता है और उसका जो है एनालिसिस करके एक सूची तैयार करता है और उसमें सभी कंट्रीज को डायरेक्शंस देता है कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए ताकि आप लोगों को व्यापार से संबंधित कुछ प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ काम होता है डब्ल्यूटीओ का। अब आगे देखते हैं कुछ और डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे देखिए डब्ल्यूटीओ में 153 देश हैं जिसमें से 117 विकासशील देश हैं, और डब्ल्यूटीओ एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बताई गई है डब्ल्यूटीओ के बारे में। इसमें 153 देश शामिल है जिसमें से 117 जो है वो विकासशील है। ठीक है, और बाकी जो है वो विकसित देश है। और ये बहुत बड़ी संस्था है, इसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं
और ये WTO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसका वार्षिक जो बजट होता है वो 180 मिलियन होता है। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है फ्रेंड्स। और इसके बाद देखिए कि जो WTO है उसका 3 आधिकारिक भाषा होता है, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। और WTO में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिया जाता है, परंतु सर्वोच्च फैसला मंत्रिमंडल, समिति और महानिदेशक लेता है। इसका 2 वर्ष में चुनाव किया जाता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि WTO एक बहुत बड़ी संस्था है, इसमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और इसका 3 आधिकारिक जो है लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। और इसमें जितने भी फैसले होते हैं WTO के द्वारा वो सारे सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, सभी के फैसले को मान्यता दिया जाता है वहाँ पे। लेकिन जो है सर्वोच्च फैसला वो मंत्रिमंडल, समिति और महानिदेशक का होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा WTO क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, ये कैसे बना। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के नोट्स रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड थ्योरी, प्रैक्टिकल एंड नोट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आज के लिए